हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है टॉक्सिकोलॉजी एंड देयर टाइप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि टॉक्सिकोलॉजी होती क्या है और टॉक्सिसिटी जो है वो कौन कौन से ऐसे रीज़न है उनकी वजह से जो है वो टॉक्सिसिटी होती है। अगर टॉक्सिसिटी होती है तो उसको हम कैसे जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो टॉक्सिसिटी स्टडी है वो हम क्यों करते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई ड्रग जो है वो मार्केट में आती है तो उसकी हम टॉक्सिकोलॉजी का स्टडी करते हैं। तो हम चेक करते हैं कि कौन सी डोज जो है वो मतलब बेटर डोज है, उससे जो है वो मैक्सिमम इफेक्ट आएगा और लेस टॉक्सिसिटी होगी, तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी स्टडी। तो जितनी भी हमारी ड्रग्स होती हैं वो सारी जो हैं वो पॉइजन होती हैं। अगर उनकी कंसंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज हो जाएगी, अगर किसी भी ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है तो वो कॉज करती है पॉइजनिंग। So every drug is a poison when given in the more concentration or cause the death of the patient. Anything in excess is a poison. कोई भी चीज है, अगर कोई ड्रग है, अगर हम उसको एक्सेस में देते हैं तो वो कॉज करती है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग मतलब क्या है? टॉक्सिसिटी। जब भी हमारी बॉडी में जिस चीज की कंसंट्रेशन, अगर कोई चीज जो है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो रही है और वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो वो जो वो हमारी बॉडी के लिए पॉइजन है। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द टॉक्सिन्स, पॉइजन्स, देयर इफेक्ट्स एंड ट्रीटमेंट। तो टॉक्सिकोलॉजी में हम चेक करते हैं टॉक्सिन कौन कौन से हैं, पॉइजन कौन कौन से हैं, और उनके क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं हमारी बॉडी के ऊपर, और उनकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट है toxicological screening is a very important for the developing new drugs, and it gives idea about therapeutic potential of existing drugs। तो जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग हम करते हैं उससे हमें बेनिफिट ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सी डोज जो है वो बेनिफिशियल डोज है और कौन सी डोज जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी हमारी बॉडी में। तो जो है वो टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग से हमें पता चल जाता है, आइडिया मिल जाता है कि इतनी ड्रग अगर हम देंगे तो जो है वो बेनिफिशियल इफेक्ट आएगा, और इससे ज़्यादा देंगे तो वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी काउज करेगी। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग व्हाट एंड हाउ केमिकल में काउज हार्म एंड देन शेयर द इंफॉर्मेशन ऑन सो एज टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी है वो हम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं कि कौन कौन सी डोज पे जो है वो टॉक्सिकोलॉजी स्टडी जो है हमारी जो है पास हो रही है, और कौन कौन से ऐसे जो डोज है उससे जो है वो टॉक्सिकोलॉजी मतलब टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो रही है और उसमें जो है वो डेथ होने के चांसेस हैं। तो वो सारा डाटा हम रिकॉर्ड रखते हैं, और ताकि जो है वो फ्यूचर में वो हमें काम आ सके और हम जो पब्लिक हेल्थ है उसको भी प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट है पैरासेल्सिस is regarded as the father of toxicology. According to him, all things are poison and nothing is without poison. Only the dose permits something not to be poisonous. तो मैंने आपको पहले बता दिया every drug is a poison when their concentration is in excess। कोई भी चीज है, कोई भी केमिकल है, अगर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो जो डिजायर्ड कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा होती है तो वो जो है वो हमारे बॉडी के लिए जो है वो पॉइजनस है। नेक्स्ट है सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज। इसमें हमारा टॉक्सिन क्या होते हैं? टॉक्सिन सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस नेचुरली। जो टॉक्सिन्स होते हैं वो नेचुरली प्रोड्यूस होंगे। तो जैसे कोई प्लांट है या एनिमल है उसकी बॉडी में जो है वो नेचुरली जो है वो प्रोड्यूस होंगे, उनको हम बोलते हैं टॉक्सिन्स। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी, डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज पॉइजनस और कैन cause injury। Any compound that can, when their concentration increase in the body, that can cause the poisonous or cause the injury in the any organ of the body। Next है toxic agent, anything that can produce an adverse biological effect, it may be chemical, physical or biological in form। For example, toxic agent may be chemical such as cyanide, physical such as radiations, and biological such as snake venom। तो ये सारे हमारे आते हैं टॉक्सिक एजेंट। उसमें हमारा आता है साइनाइड जो है वो केमिकल है, और जो फिजिकल है उसमें रेडिएशंस आती हैं, और जो बायोलॉजिकल है वो स्नेक वेनम है। नेक्स्ट है टॉक्सिकेंट, अ केमिकल दैट कैन इंजर और किल ह्यूमन, एनिमल और प्लांट।
उसको हम बोलते हैं टॉक्सिकेंट। ये दो टाइप के होते हैं, सिस्टेमिक टॉक्सिक टॉक्सिन एंड नेक्स्ट है ऑर्गन टॉक्सिन। जो सिस्टेमिक टॉक्सिन है अफेक्ट द एंटायर बॉडी और मे ऑर्गन, नॉट साइट स्पेसिफिक। जो ऑर्गन टॉक्सिन हैं वो इफेक्ट करेंगे स्पेसिफिक ऑर्गन को। तो ये हमारी हैं ब्रांचेस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। फर्स्ट है एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी। तो इसमें हमारी आती है स्टडी ऑफ डिटेक्शन एंड एसे ऑफ पॉइजनस केमिकल्स। तो नेक्स्ट है वेटनरी टॉक्सिकोलॉजी। जो वेटनरी है उसमें हम स्टडी करते हैं एंड डायग्नोसिस कर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पॉइजनिंग। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ सेलेक्टिव एंड स्पेसिफिक एरिया ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। अप्लाइड टॉक्सिकोलॉजी में मेथड फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिकेंट्स। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में हम चेक करेंगे क्लिनिकल टॉक्सिसिटी। जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं कि जो हमारी ड्रग है कौन सी कंसंट्रेशन पे जो है वो अच्छा इफेक्ट शो कर रही है और पॉइजनिंग जो है वो नहीं काउज कर रही है, वो सारा चेक करते हैं हम क्लिनिकल ट्रायल्स में। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, द स्टडी ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टॉक्सिकेंट्स इन द एनवायरमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड एनिमल्स। अब जो इन्वायरमेंट है उसमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हैं, तो उसकी हम स्टडी करते हैं कि एनवायरमेंट एयर में जो है वो कौन कौन से कंपाउंड जो है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कौन कौन से कंपाउंड जो है वो कम है और कौन कौन से जो हार्म कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी को या एनिमल्स को। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, इफेक्ट ऑफ केमिकल्स और टॉक्सिन ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो कोई ऐसे कोई पेरेंट प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर जो है वो कोई ऐसी चीज लेती है जो टॉक्सिक है, तो जो हमारा फीटस है, जो फीटस होगा उसका, उसको जो है वो प्रॉब्लम काउज करेगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी और उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है जो फीटस है। नेक्स्ट है इम्यूनोटॉक्सिकोलॉजी, डील्स विद द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट ऑन इम्यून सिस्टम। जो टॉक्सिकेंट है वो काउज करेंगे टॉक्सिसिटी इन इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम में टॉक्सिसिटी करेंगे, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आएगा तो उसके अगेंस्ट जो है वो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिन्स। तो जो हमारे टॉक्सिन्स हैं अगर कोई इन्वायरमेंट में है, केमिकल्स हैं, एयर में है, तो वो हमारी बॉडी में कैसे जाएंगे। फर्स्ट है स्किन, chemicals that can penetrate healthily intact skin, example aniline, hydrogen cyanide, organophosphate। तो ये जो है वो स्किन के थ्रू जो है पास हो जाते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है इंजेक्शन, मोस्टली वी कैन कंट्रोल डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन एंड टाइम, सम टाइम कैन accumulate with time and cause harm, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन एंड टाइम, सम टाइम दैट कैन। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि जो टॉक्सिकेंट है वो अकमुलेट हो जाते हैं, जैसे वो अकमुलेट हो जाएंगे तो वो काउज करेंगे हार्मफुल इफेक्ट। नेक्स्ट है लंग्स, डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल्स एंड रेट ऑफ फिजिकल वर्क। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डोज, इट इज एन important फैक्टर इन टॉक्सिकोलॉजी, all substances have the potential to be toxic if given to living organism in the right condition and dose. LD50 refer to the dose of a substance that displays toxicity in that it kills 50% of test population। तो जो हमारी डोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम डोज सिलेक्शन करते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं LD50। अगर हम किसी जैसे कोई एनिमल ले रहे हैं, हम अगर हमने 100 एनिमल यूज कर रहे हैं टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में, अगर जो है वो किसी डोज पे जो है वो हमारे 50 एनिमल जो है वो किल कर रहा है और 50 जो है वो ठीक रह रहे हैं, तो LD50 उसको हम कंसीडर करते हैं। और जो जिस डोज पे जो है वो हमारे 50 एनिमल्स जो है वो किल हो रहे हैं, उसको हम मानेंगे डिजायर्ड डोज, बिकॉज LD50 जो है उसको हम कंसीडर करेंगे। अगर जो है वो हमारे एनिमल जो है 50 से ज़्यादा जो है वो किल हो रहे हैं या एक्सपायर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है उस कंसंट्रेशन को हम नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि जो हमारी ये कंसंट्रेशन है वो टॉक्सिसिटी काउज करेगी। क्योंकि जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डोजेस होती हैं। अब जैसे हमारे पास कोई ड्रग है,
100 mg होगी, 200 होगी, 500 होगी। तो अगर हम 500 दे रहे हैं और हमारे सारे के सारे एनिमल जो है वो मर जाते हैं, तो फिर हम डोज को कम करेंगे। तो हम ढाई मतलब 500 mg तो 400 करेंगे, फिर 300 करेंगे। जिस पे हमें डिजायर्ड इफेक्ट आएगा उस डोज को हम सेलेक्ट करेंगे। स्टडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग टॉक्सिकोलॉजी। तो अब इम्पोर्टेंस क्या है टॉक्सिकोलॉजी को पढ़ने की? फर्स्ट है, स्टडिंग टॉक्सिकोलॉजी प्रोवाइड प्रोटेक्शन to human and environment from toxic effect of toxicants. Study will ultimately lead towards the development of newer, innovative and more selective drug therapies to the treat different diseases such as cancer, having reduced toxic potential to human body. तो जो हमारी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी है उससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि अगर हम इतनी डोज देंगे तो वो टॉक्सिसिटी काउज करेगी। तो हम पहले जो है वो उसको डोज को रिड्यूस कर देते हैं ताकि वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी ना करे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी एंड नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी। फर्स्ट है mechanistic toxicology, the study of how chemical or physical agent interact with living organism to cause toxicity। तो इसमें हम चेक करते हैं कि केमिकल और फिजिकल एजेंट जो है वो कैसे काउज करते हैं टॉक्सिसिटी, उसको हम बोलते हैं मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी। द मेन एम ऑफ मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी इज टू आइडेंटिफाई दैट how xenobiotics enter an organism and how these are distributed in the body. It address the following question. तो ये आपको पता होना चाहिए कि जीनोबायोटिक्स जो है वो कैसे जो है वो टारगेट करते हैं मॉलिक्यूल को, एंड बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसके, टारगेट मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये है हमारा फ्लो चार्ट। मैकेनिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स द गवर्नमेंटल रेगुलेटर्स टू एस्टैब्लिश लीगल बाइंडिंग safe limit for human exposure. It is also useful in forming the basis for therapy and design of new drugs for treatment of human disease. Deeper understanding of mechanistic toxicology will help in easy data extrapolation, improve risk assessment of potentially toxic chemicals for human safety, improve risk assessment for environmental pollutants in the workplace, improve risk assessment for synthetic and naturally occurring hazards in food or in drinking water। ये है मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी। तो फर्स्ट जैसे ही टॉक्सिकेंट जो है वो डिलीवर होगा, साइट ऑफ एक्सपोजर एंड रिएक्शन आउट, जैसे ही वो हमारी बॉडी में जाएगा वहां पे जाके ना किसी ऑर्गन के साथ अटैच होगा, कोई भी टॉक्सिकेंट होगा वहां जाके टॉक्सिसिटी करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट है फैक्टर दैट काउजेस सेलुलर डिसफंक्शन। जो केमिकल्स होते हैं वो काउज करते हैं, जैसे कोई केमिकल है उसने जो हमारा डीएनए को डैमेज कर दिया या डीएनए में कोई म्यूटेशंस कर दी, केमिकल्स है, तो जो उसकी वजह से जो है वो टॉक्सिसिटी होगी और जो सेल जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट है एक्यूट सब क्रोनिक एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी मैकेनिज्म। तो इसमें एक्यूट में हमारे आते हैं सिंपल एस्फाइलेक्सिएंट, केमिकल एस्फाइलेक्सिएंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट, स्किन इफेक्ट, लंग सेंसिटाइजेशन, आई इफेक्ट। और जो क्रोनिक एंड सब क्रोनिक टॉक्सिसिटी मैकेनिज्म है उसमें हमारे आते हैं इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट ऑन एंजाइम्स, इंटरेक्शन विद प्रोटीन्स, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, कैंसर मैकेनिज्म, रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म, इफेक्ट ऑन लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी। इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन डिसिप्लिन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। तो जो हमारी टॉक्सिकोलॉजी का स्टडी होती है उसको जो है वो हम रेगुलेटरी बॉडी के साथ शेयर करते हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, फिर वो जो है वो उसको चेक करते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं सेम, तभी जो है वो हमारी ड्रग जो है वो मार्केट में जो है वो जा सकती है। A number of international bodies and authorities promote the sound management of chemicals
at national and international level. They are ICH, WHO, FDA, OECD. All these regulatories are check the toxicological study because the drug is very safe for the person, human being. If a drug is not safe for the patient, then they cannot approve that drug and their concentration. If the dose is good for human being, then they can approve that drugs and that drugs comes into the market. Next are descriptive toxicology. It is concerned directly with toxicity testing, which provide information for safety, evaluation, and regulatory requirement. Focus on toxicity testing of chemicals, usually on animals, and then correlates to human conditions. तो जो हमारा डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी है वो हम एनिमल्स के ऊपर जो है वो स्टडी करते हैं और उसको चेक करते हैं कि कौन कौन से इफेक्ट आ रहे हैं, कौन कौन से हजार्डियस इफेक्ट आ रहे हैं, कोई हजार्डियस आइडेंटिफिकेशन हो रही है, या डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप चेक करेंगे, एक्सपोजर असेसमेंट चेक करेंगे, रिस्क फैक्टराइजेशन चेक करेंगे कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मतलब हार्मफुल हो सकती है ह्यूमन बीइंग के लिए। टाइप्स ऑफ टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, तो जो टाइप्स हैं उसमें हमारे आते हैं इन विट्रो जो हम लैब में करते हैं, और जो इन विवो है वो एनिमल्स के ऊपर करेंगे, जो एनिमल्स के ऊपर एनिमल्स जो हम यूज करते हैं उनके ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे, उसको बोलते हैं इन विवो। जो इन सिलिको है उसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड होती है ये। तो ये हमारे 3 टाइप के जो है वो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के मेथड हैं, इन विट्रो, इन विवो एंड इन सिलिको। Importance of toxicity testing. To have an idea of toxic doses of xenobiotic for certain organism, तो हम टॉक्सिसिटी टेस्टिंग करते हैं क्यों है, इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारी टॉक्सिसिटी है वो कितनी आ रही है, कितनी डोज पे कितनी टॉक्सिसिटी आ रही है। मान लो अगर कोई 500 mg की ड्रग हम दे रहे हैं तो उससे टॉक्सिसिटी आ रही है, तो हम उसकी कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं 300 पे। अगर उसका इफेक्ट अच्छा आ रहा है तो हम 300 mg ड्रग देंगे और उससे जो है वो अच्छा इफेक्ट आ रहा है पेशेंट में, तो हम वही दे देंगे। उससे हमें कंपैरिजन हो जाएगा कि कौन सी डोज में जो है वो अच्छा इफेक्ट आ रहा है। Evaluation and recommendation of maximum acceptable daily intake. थैंक यू। तो ये था हमारा टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टाइप्स की होती हैं टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी, और टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी जो वो क्यों करते हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं, और टेस्टिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिसमें टेस्टिंग करते हैं हम टॉक्सिकोलॉजी स्टडी, जैसे इन विवो है, इन विट्रो है और इन सिलिको है। तो ये था हमारा टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी। थैंक यू।